दिल्ली 11 अप्रैल 2025 शुक्रवार। पंजाब केसरी संपादकीय। आदित्य नारायण चोपड़ा जी क्या लिखते हैं? मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत। क्या लिखते हैं भैया? मोदी सरकार की कूटनीति जीत। 17 साल पहले 26 नवंबर 2008 की काली रात महानगर बंबई गोलियों से दहल उठा था। पाक प्रशिक्षित लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने एक साथ कई जगहों पर हमला किया। लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से शुरू हुआ मौतों का तांडव ताजमहल होटल में जाकर खत्म हुआ। यह हमले 4 दिन तक जारी रहे। इन हमलों में लगभग 170 लोगों की मौत हुई। इन हमलों में आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, बम्बई पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त अशोक कामटे और पुलिस इंस्पेक्टर विजय सालस्कर शहीद हुए। शुरू में किसी को अंदाजा ही नहीं था कि बम्बई में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन धीरे धीरे हमले के पैमाने और संजीदगी का एहसास हुआ। यह एक ऐसी तारीख है जिसे याद करके देशवासियों की आंखें गमगीन हो जाती हैं। दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती है। यह तारीख बम्बई के पुराने घाव को कुरेदती है। यद्यपि इस हमले में पकड़े गए एकमात्र पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब को सजाए मौत दी गई, लेकिन इस हमले ने क्रूरता के जो निशान छोड़े वे आज भी बम्बई में मौजूद है। आतंकवादी कसाब को जिंदा पकड़ने वाले सब इंस्पेक्टर तुकाराम को कौन भुला सकता है, जो एक दूसरे आतंकवादी की गोलियों का शिकार हो गए थे। इस हमले का एक मास्टरमाइंड तैमूर राणा आज भारत के शिकंजे में है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तैमूर राणा को अमेरिका से प्रत्यार्पित कर भारत लाया गया। राणा का शिकंजे में आना भारत का बहुत बड़ी कूटनीति जीत है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा को भारत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि राणा ने कई हथकंडे अपनाए, लेकिन अमेरिकी अदालत में उसकी सारी याचिकाएं ठुकरा दी गई। राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए बड़ी जीत है। जीत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यह वही शख्स है जो बम्बई हमले के पीछे को आपराधिक साजिश से जुड़े सभी राज जानता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की आज तक की सबसे बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसके लिए कूटनीतिक प्रयास करते रहे हैं। 10 जून 2020 को भारत ने तस्वर राणा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी और अमेरिका से इसकी गिरफ्तारी का अनुरोध किया था। तब अमेरिका ने उसे गिरफ्तार किया था। अमेरिकी अदालत ने भले तैमूर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी हो, लेकिन उसने साल 2008 में ही मान लिया था कि भारत विश्व के सर्वाधिक आतंकवादी प्रभावित देशों में से एक है। हालांकि इसके साथ ही अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के अभियान की धीमी प्रतिक्रिया पर भी चिंता जताते हुए कहा था कि भारत में हुए आतंकवादी हमले और ऐसे ही अन्य घटनाएं बताती है कि आतंकी चंदे की मोटी राशि मिलने के कारण आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। अमेरिकी विदेश विभाग की वार्षिक कंट्री रिपोर्ट्स ऑन
टेररिज्म 2008 में 26/11 के मुंबई हमलों के अलावा 2008 में भारत में हुए अन्य प्रमुख हमलों का भी उल्लेख था, जिसमें जयपुर विस्फोट, काबुल में भारतीय दूतावास के अलावा अहमदाबाद, दिल्ली और असम के विस्फोट भी शामिल थे। कौन नहीं जानता कि तैमूर राणा ने दाऊद सईद गिलानी यानी डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी। डेविड हेडली ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंबई फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज के नाम से एक कंपनी का कार्यालय खोला और खुद को बिजनेसमैन के रूप में पेश किया। धीरे धीरे उसने फिल्म जगत में नामी गिरामी हस्तियों से जान पहचान बढ़ाई। भारत यात्रा के दौरान उसने मुंबई के उन स्थानों की रेकी की जहां पर हमला किया जाना था। राणा ने ही हेडली की वित्तीय मदद की थी। अमेरिका ने हेडली को भी एक हमले की साजिश में गिरफ्तार किया था। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने राणा को तो भारत के हवाले कर दिया, लेकिन वह डेविड हेडली के मामले में खामोश है। दरअसल हेडली पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक है, जो डबल क्रॉस एजेंट बना हुआ था। हेडली ने अमेरिका से डील कर अपनी जान बचाई। उसने लश्कर ISI और अलकायदा के राज अमेरिका को बताए। तब से ही हेडली अमेरिका की संपत्ति बन गया है। फिलहाल हेडली का अमेरिका में सुरक्षित रहना बड़े सवाल खड़े करता है। फिलहाल मुंबई के पीड़ित परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। राणा को सजा मिलने पर 2026 के घावों पर कुछ मरहम लगेगा, क्योंकि मुंबई आज भी जख्मों का हिसाब मांगती है। दोस्तों, मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत। हाँ दोस्तों, पर दोस्तों ऐसे ही चलता रहा तो पुलवामा अटैक में 350-400 किलो RDX कहाँ से आया, उसका भी जरूर पता लगेगा धीरे धीरे। हाँ।